दोस्तों, हर नेगेटिव एनर्जी को हमको पॉजिटिव करना है। मेरे साथियों, मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो अशोक रतना। जय भीम साथियों। उठिए साथियों, हमें उठना है। ये धम्म सकाळ है और इस धम्म सकाळ में हमें जागरूक होना है और उस जागृति के साथ में धम्म को आगे बढ़ाना है, संघ को आगे बढ़ाना है, बुद्ध को आगे बढ़ाना है।
धम्मा, मेरे धम्मा, मेरे बुद्ध, मेरे संघ। आइए दोस्तों, थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करिए। मैं तो 1 बजे से 3 बजे तक उठ जाता हूँ। प्यारे दोस्तों, उठने के बाद आपको इस गीतों के साथ में आपका दिन शुरुआत करना है। सुंदर गीतों के साथ में। धम्मा, सवेरे हुई है, उठ जा, तुझे पुनर्जन्म मिला है। हर दिन ढाई लाख लोग मरते हैं और 2.5 से 3 लाख लोग जिंदे होते हैं। पृथ्वी बैलेंस के लिए अपना काम बराबर करती है। सूरज सवेरे उठता है और सूरज अपना रूप धीरे 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 सभी को देता है। फिर वो पहाड़ी हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, सूरज अपना आशीर्वाद देता है। धूप है तो हम है, सूरज है तो हम है। अगर सूरज ही नहीं तो हम कहीं के ना रहते। तो प्यारे दोस्तों, सूरज के साथ में ये धम्म सवेरे आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे मैत्री के साथ में हम जीना चाहते हैं। आओ दोस्तों, हम भी अपना थोड़ा पुराना आवाज इस मैत्री गीत के साथ में। राहो सुकाने हम मानव थे। ये मानव इस पृथ्वी में खुद भी सुख से रहना चाहिए और दूसरों को भी सुख से जीना देना चाहिए। तो आइए मेरे दोस्तों, Do you know what's the most seductive quality in the opinion of women around the world? No, it's not confidence. चिट्ठी आओ। ही भावना
मेरे दोस्तों, हम सभी को इस पृथ्वी पर जीना है। तृष्णा, द्वेष, ईर्ष्या ये हमें नष्ट करती है। तृष्णा यानी ज्यादा हाव। हमें 2 चपाती मिली तो हम दिन भर जिंदे रह सकते हैं। आधी भी चपाती मिली और पानी मिला भरपूर तो हम जिंदे रह सकते हैं। कुछ भी नहीं मिला, कलूलेम की पत्तियाँ, कुछ भी तुलसी की पत्तियाँ या गांव की कोई भी पत्तियाँ रहकर भी हम जी सकते हैं। हमको इस बात का पता हुआ कि बैगन, आलू, सब्जियां, चावल ये खाना चाहिए। बहुत सारे ऋषि मुनि हजारों साल के पहले सिर्फ कंद खाते थे। आज पूरे विश्व में 21 तारीख, खास करके हमारे भारत में, हमारे पीएम के दिमाग में एक बात आई। ये पीएम जो है मोदी जी, ये बहुत होशियार है। इनको आप गहराई से देखिएगा, उनकी चाल देखिए, ढाल देखिए। जब वो जापान जाते हैं तो जापान में जाकर वो यहाँ के बुद्ध के धरती की बातें करते हैं। और आज 21 जून 2022 में कई साल से जब से वो पीएम बने हैं, तो ये जो दिन है, ये दिन हमें ध्यान भावना से करना है। ये तारीख इन्होंने फेमस करवा दी। हर दिन भी ध्यान भावना से हमको जीना है। भगवान बुद्ध ये 28वें बुद्ध है। उसके पहले भी कई बुद्ध हुए, लेकिन सम्यक संबुद्ध विपस्सनाचार्य भगवान बुद्ध पहले है। और हम लोग पढ़े लिखे लोग, मंत्री लोग, संतरी लोग, आरएसएस के लोग इस बात का प्रसार कर रहे हैं कि हजारों सालों से, लाखों सालों से ये विपस्सना थी। दोस्तों, लाखों सालों का क्या प्रमाण है आपके पास में? हमें तो यीशु क्रिस्त से हम गिनते हैं, हम भगवान बुद्ध को गिनते हैं कि भगवान बुद्ध 563 में यीशु के पहले जिंदे हुए। हम महावीर को गिनते हैं कि भगवान बुद्ध के 30 साल के पहले महावीर जिंदा थे। हम यशोदा माता को गिनते हैं कि भगवान बुद्ध से भी
2 साल से छोटी थी। हम राहुल को गिनते हैं, उनके बच्चे को, जो भगवान बुद्ध से 29 साल से वे साल में पैदा हुए। दोस्तों, सही ईस्वी सन देखे जाए तो भगवान बुद्ध के काल से होता है, जब कोई लिखना ही नहीं था। तो आप कैसे क्या बातें कर सकते हो कि हजारों साल से, करोड़ों साल से ये पृथ्वी थी? झूठे बातें कर कर, झूठे प्रचार कर कर, हम अपने को हीन कर कर समाज में हंसी ना उड़ाए। बाहर देश का समाज, यहाँ का तो समाज, बहुजन समाज अज्ञानी है। उन्हें आप महीने के शुरुआत से ही पूजा पाठ में लगा दे रहे हैं। दोस्तों, क्या पूजा पाठ करने से आपके पास में संपत्ति आएगी? आप पूजा इसलिए करते हो कि दिन भर मैंने जो पाप किया है, उस पाप को मैं भगवान के नाम से कुछ पैसा उसे भी दे दूं। बहुत सारे लोग मंदिरों में जाते हैं, सोना चांदी देते हैं, बहुत सारा पैसा देते हैं पाप का घड़ा नष्ट करने के लिए। बहुत सारे लोग गंगा में नहाते हैं पाप का घड़ा नष्ट करने के लिए। जो गंगा ऑलरेडी कई शरीर जले हुए है, कई खराबी है, वहाँ अगर 1 घंटा बैठ गए तो बीमारी का जल है, बीमारी की जड़ है और जल है। तो आप गंगा में नहाते हो, पाप की डुबकी गंगा के साथ में आप लेते हो। इस बात का भी हमें दुख है। आज नागपुर में मैंने देखा, गडकरी जी का पेट बहुत बड़ा है, लेकिन वो विपश्यना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे प्रचार कर रहे हैं कि ये विपश्यना योगा से आई है, आज योग दिन है। तो योगा मीन्स एक्सरसाइज। योगा एंड विपश्यना इज द डिफरेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन आप लोगों ने इसको एक करवा दिए। ये बात अच्छी नहीं है। ये बात आगे चलकर तत बड़ी बात है। 3 दिन के पहले मुझे विपश्यनाचार्य राहुल बोधी मेरे घर में आए नागपुर में। राहुल बोधी से मेरी दोस्तानी है, डॉक्टर राहुल बोधी। बोले, फुलेकर जी, मैं कल पूना के ब्राह्मण लोगों के कार्यक्रम में जा रहा हूँ, तो उनका कहना यह है कि भगवान बुद्ध ये विष्णु का अवतार था और भगवान बुद्ध ही हमारे में से ही है। ऐसा प्रचार करके, खोटा नासा प्रचार, ये बात अच्छी नहीं है। योग एक्सरसाइज है। आपने योग और विपश्यना को एक में कर डाले हैं। सही सम्यक संबुद्ध विपश्यनाचार्य जिन्होंने श्वास को कंट्रोल रखने के लिए किया। चलो कोई बात नहीं, किस तरह से भी आप बात बनाओ, आपको बात बनाना आती है, आपको होठ लेना आता है, आपको लोगों का दिल जीतना आता है। क्योंकि जो लोग अज्ञानी होते हैं, जो लोग सिर्फ अंधविश्वास पर ज्ञान करते हैं, मूर्ति की पूजा से अगर आप बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं तो आप एक ही काम करो, सिर्फ खाना खाओ और मूर्ति की पूजा करो, सिर्फ मूर्ति की पूजा करो। कुछ दिन के बाद आपके पास में कोई आएगा भी नहीं। मूर्ति हमने बनाई, मंदिर हमने बनाए, योगा हमने बनाए, सोच हमने बनाई, हर बातें हमने बनाई। हम बनाने में माहिर हैं, हम बनाने में माहिर हैं।
इसी का नाम हिंदुस्तान है। ये बुद्धस्तान को हम लोगों ने हिंदुस्तान में परिवर्तन किया है। एक जमाने में यहाँ अनेक योगी पुरुष हुए हैं, लेकिन पहली विद्यापीठ भारत में हुई जो तक्षशिला हुई, जो आज पाकिस्तान में है। नालंदा विद्यापीठ आज भी जिंदी है, खंडर के समान बातें करती है, बुद्ध की मूर्ति के समान बातें करती है। अयोध्या ये साकेत नगरी थी, हम इस बात को भी जानते हैं, लेकिन हमारे जज ने एक हमारे बौद्ध आदमी ने एक पिटीशन डाले थे कोर्ट में कि अयोध्या ये साकेत नगरी थी। खुद भगवान बुद्ध साकेत नगरी में गए, आज भी उनके बाल है, उनके नाखून है, लेकिन एक ने पिटीशन क्यों डाला तो हमारे ही जज ने उनको 2 साल की जेल दी। दोस्तों, जज आपके हाथ में है, मीडिया आपके हाथ में है, सैनिक आपके हाथ में है, मंदिर आपके हाथ में है, हर बात आपके हाथ में है। ये देश किसी एक धर्म का नहीं है। ठीक है, भगवान बुद्ध का धर्म ये धर्म नहीं, ये धम्म है, मानवता का धम्म है। तो धर्म में ही मानवता है, मानवता में ही धर्म है। दोस्तों, आओ बुद्ध के साथ जीते हैं। बुद्ध सच्चाई है, बुद्ध आनंद है, बुद्ध कल्याण है। बुद्ध युद्ध नहीं चाहता, तृष्णा से दूर है, द्वेष से दूर है, ईर्ष्या से दूर है। बुद्ध मन शांत करता है, बुद्ध मैत्री करना चाहता है। बुद्ध कहता है प्रज्ञा से जियो, मेरी बात पर भी विश्वास मत करो, मेरे किसी बात पर विश्वास मत करो, उसको अध्ययन करो। तो दोस्तों, इस आज के दिन के ऊपर पर हमने अध्ययन करना चाहिए कि क्या सच्चाई है। आंखें मूंझ कर हमने विपස්සना करना चाहिए, लेकिन आंखें मूंझ कर किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक ने बोला ये, दूसरे ने बोला वो, इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अंधे से जीना, उसके बजाय न जीना, ये अच्छी बात है। आओ दोस्तों, बुद्ध को शरण जाते हैं। बुद्ध को यानी भगवान बुद्ध को नहीं, जो हमारे में से होशियार है, लेकिन जो फूंके मारते हैं, झूठी बात बताते हैं, झूठी बात बताकर राजकारण करते हैं, उसको हम शरण नहीं जाते। झूठी बात बोलकर पंचशील के मार्ग को तोड़ते हैं। खुद नारंगी कपड़े डालकर, भगवान बुद्ध के कपड़े डालकर अगर किसी स्त्री के बारे में बुरी बातें सोचते हो, काम वासना के बारे में बुरी बातें सोचते हो, तो आप ना मुख्यमंत्री है, ना कुछ है, ना कुछ है। बाल बनाने से, चाटी दिखाने से बनते नहीं बनते। मन से अगर दिल साफ हो तो हम भगवान भी बन सकते हैं, भगवान भी बन सकते हैं। बिहार मस्जिद, गुरुद्वार और मंदिर पेट भरने का साधन हुआ है, पूरे पेट भरने के साधन हुआ है। आज वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा स्टैचू, वहाँ विद्यापीठ आ रही है, सेंट्रल विद्यापीठ गुजरात, जो पहले गांधीनगर में थी। आज 2 दिन के पहले मोदी जी ने वहाँ उद्घाटन किया। आज वो केंद्र व्यापारी केंद्र बन गया है। क्या वल्लभ भाई पटेल और भगवान बुद्ध, कहाँ भगवान बुद्ध और कहाँ वल्लभ भाई पटेल? दोस्तों, हंसते हैं लोग हमको। हम बुद्ध की प्रतिमा के आगे अगर बढ़ जाते हैं, विश्व रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन बुद्ध को उस बाबा साहब ने फॉलो किया। दुनिया के
पूरे दुनिया में भगवान बुद्ध को पहचानते हैं। भगवान बुद्ध शांति का मार्ग है। बड़े बड़े अमीर लोग, फिर वो अंबानी रहे, बड़े बड़े लोग बुद्ध की मूर्ति को फॉलो करते हैं। अपने घर में बड़े बड़े आर्किटेक्ट लोग बुद्ध की मूर्ति रखते हैं। उनको बुद्ध की मूर्ति रखने में शर्म आती है तो वो हंसी मजाक करने वाले हमारे चाइना के मास्टर को भी रखते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध की आराधना पूरे जापान में, मलेशिया में, चाइना में, दुनिया के भूटान में, श्रीलंका में, भारत में भी, ये विदर्भ की भूमि बुद्ध भगवान की महावीर की भूमि थी। या बुद्ध को और महावीर को मानने वाले लोग हैं। तथागत बुद्ध का मार्ग, ये मार्ग शांति का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग पंचशील का मार्ग है। बुद्ध कहता है कि दुनिया में दुख है, इस दुनिया में हम पैदा हुए यही दुख है, हमारा जन्म हुआ ये दुख है। हम बड़े प्रेम से बच्चा पैदा करते हैं और देखते हैं, बहुत खुश होते हैं कि आज मेरे घर में वारिस आ गया। वो वारिस नहीं है, वो दुख की जड़ है। मनुष्य मात्रा जो जीता है वो दुख की जड़ है। हर प्राणी जो आते हैं वो दुख की जड़ है। हर फ्लावर आते हैं वो दुख की जड़ है। पेड़ आते हैं वो दुख की जड़ है। क्योंकि इस दुनिया में हर प्राणी, हर पेड़, हर पौधे, हर जीवाणु क्षणिक है, क्षणभंगुर है। मुर्गियाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में बड़ी होती हैं, बिल्ली भी बड़ी होती हैं, कुत्ते भी बड़ी होते हैं। कुत्तों को 15 साल की आयु है। हर की आयु, मनुष्य की आयु 70 साल के बाद में थक जाता है शरीर और एक दिन मिट्टी में परिवर्तन होता है। ये मिट्टी में परिवर्तन होने वाले मेरे साथी, क्यों इस बात का गर्व है? तेरे पास में ऐसा कौन सा गर्व है? क्या लेकर जाने वाला है? क्या सम्राट अशोक दुनिया में इतना अमीर हुआ? क्या सम्राट अशोक की 7/12 है? कोई उसका वारिस है? अकबर इतना अमीर हुआ, अकबर का कोई वारिस है? पूरे दुनिया में राज किया अकबर ने, पूरे दुनिया में राज किया औरंगजेब ने, पूरे दुनिया में राज किया शिवाजी महाराज ने, भारत में राज किया शिवाजी महाराज ने। क्या शिवाजी महाराज की 7/12 है? कुछ पीढ़ियाँ है, वो आज है कल नहीं। सादे मनुष्य रखते हैं, अपने से भी डर लगते हैं। चाहिए शिवाजी महाराज की पीढ़ी, वो शिवाजी बन सकते हैं? ये जीवन क्षणभंगुर है दोस्तों। बुद्ध का मार्ग इंसानियत का मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है, सच्ची दिशा का मार्ग है। आओ दोस्तों, मैं डॉक्टर सच्चिदानंद को लेकर आपका साथी आपके लिए लाया हूं बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं
गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं मेरे साथियों, बुद्ध का मार्ग इंसानियत का मार्ग है। मैं कभी नहीं कहूंगा आप बुद्ध बनो, क्योंकि बुद्ध बनने के लिए पंचशील पालन करना पड़ता है। क्या आप में धमक है दारू छोड़ने की? क्या आप में धमक है मटन चिकन पशु पर प्रेम करने की? क्या आप में धमक है झूठ न बोलने की? क्या आप में धमक है काम वासना से दूर रहने की? क्या आप में धमक है काम सभी बातों को छोड़ने की, पंचशील पालन करने की? तो आप कैसे बुद्ध हो गए? आप तो जय भीम कहते हैं, और जय भीम ने बुद्ध का मार्ग अपनाया। महात्मा गांधी जी ने हरे राम कहा, हे राम। गांधी जी को गोली मारी गई, 3 गोली मारी गई, नजीक से मारी गई। गांधी जी ने कहा, हे राम। बाबा साहब का श्वास नष्ट हुआ। दिल्ली में गए बाबा साहब, गांधी भी दिल्ली में गए। बाबा साहब ने कहा, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। क्या होता है नमो बुद्धाय? क्या होता है दोस्तों नमो बुद्धाय? नमो बुद्धाय होता है पंचशील का मार्ग। नमो बुद्धाय होता है अष्टांग मार्ग। नमो बुद्धाय होता है 10 हिता का मार्ग। मनुष्य मनुष्य को प्रेम करेगा, यही मार्ग है बुद्ध का मार्ग। बुद्ध का मार्ग योगा दिन पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। योगा तो मास्टर ही भगवान बुद्ध थे। आपने झूठी कहानी कर कर
योगा मास्टर 10,000 साल पैदा हुआ। मेरे साथियों, इतिहास का मैं गाढ़ा अभ्यासक हूँ, ध्यान का गाढ़ा अभ्यासक हूँ। आइए मेरे सामने कोर्ट में, मेरा खुद का कोर्ट है। योगा विपස්සनाचार्य पतंजलि, उसका नाम पतंजलि, ये भगवान बुद्ध के 8 से साल के बाद में पैदा हुआ और खुद तक्षशिला के स्टूडेंट थे। तक्षशिला में इन्होंने ध्यान प्राप्त किया और योगा मास्टर बने। बुद्ध के कट्टर फॉलोअर थे। अमेरिका में भगवान रजनीश को जेल में डाल दिया क्योंकि अमेरिका में हजारों एकड़ जमीन का मालिक आचार्य रजनीश बन गया था और आचार्य रजनीश अमेरिका का राष्ट्रपति डर गया था। ब्रिटेन फट गई थी उसकी, डर गया था, इतना डर गया था कि उसको लगा सभी लोग आचार्य रजनीश की तरफ जा रहे थे। आचार्य रजनीश ने अमेरिका में जाकर बुद्ध बताया। आचार्य रजनीश ये कुछ जैनिज्म थे, लेकिन उन्होंने आखिरी में बुद्ध का मार्ग बताया। सिर्फ बुद्ध ही बुद्ध है। आचार्य रजनीश ने सच्ची बातें की। आचार्य रजनीश ने ये कहा कि यीशु क्रिस्त 13 साल से 30 साल की उम्र में कहाँ थे जब यीशु क्रिस्त को सूली पर चढ़ा दिया गया? तब खुद यीशु क्रिस्त केरला में आकर कश्मीर में रहने लगे। यीशु क्रिस्त की पूरी मौत नहीं हुई थी। जब ये बातें हमारे रजनीश ने बताई, तब अमेरिका में उस पर केस हुई और उसको अंदर किया गया। आखिर उसको भारत में आना पड़ा क्योंकि उसके अनुयायी इतने थे, अगर वहाँ उसको मार देते। आखिर भारत में आने के बाद में कुछ लोगों ने आचार्य रजनीश को जिंदा मारे, लेकिन उसके विचार आज भी यूट्यूब पर है। उसके आचार्य रजनीश को नहीं मार सकते, बाबा साहब को नहीं मार सकते, महात्मा गांधी को नहीं मार सकते, स्वामी विवेकानंद नहीं मर सकते, तुकाराम महाराज नहीं मर सकते, जगनाड़े महाराज नहीं मर सकते, राजभोज नहीं मर सकते। जिनके विचार मजबूत है वो लोग कभी नहीं मर सकते। मरते कौन है? जिसका कीड़े के समान जन्म होता है, जो खुद पर विश्वास नहीं रखता। मेरे साथियों, स्वयं प्रकाशित हो, खुद पर विश्वास रखो। इसलिए हमारे गायक बोलते हैं, अत्तदीप भव। Do you know what's the most seductive quality in the opinion of women around the world? No, it's खुद का दीप, अत्तदीप भव, अत्तदीप भव। अत्तदीप भव स्वयं दीप हो, अत्तदीप भव स्वयं दीप हो। दया धर्म शांती छता पथाता पथिक तुझा पूज हो। स्वयं दीप हो, अत्तदीप भव स्वयं दीप हो। कोसळोत्तर वर्षा उठुदे झंझावात, आसूड विजेचे घेऊन
विश्वास सामर्थ्य उरीगे सूर्याचे रूप हो तू स्वयं दीप हो अत्तदीप भव स्वयं दीप हो मानव पाया हो तू मानव आदि देवता जरू दे आशक्तीची वादी सत्व पुरुदे तुझिया ओटावरती नित्य दयातून सिद्धार्थाची नीती तू कळ्या फुलातील कोमलता हो सुगंध आनंद हो तू स्वयं दीप हो अत्तदीप हो स्वयं दीप हो नाऱ्याचे हो अवघे सर्वांग हो हृदय तयाचे सोड सुखाचा संग जळताना दे तू जगा जळण्याच्या दुःखाच्या तिळा सदैव संपविण्याचा चैतन्य अहिंसा सत्य दयेचे तूच मूर्त हो तू स्वयं दीप हो अत्तदीप हो स्वयं दीप हो अत्तदीप हो स्वयं भगवान बुद्ध ये ऐसे बुद्ध हुए जब भगवान बुद्ध पूर्णिमा में जन्म हुआ 29वें साल में 35वें साल में 6 साल के अंदर अलॉटमेंट प्राप्त हुआ और भगवान बुद्ध के 80वें साल में भगवान बुद्ध ने श्वास छोड़ी। तब भगवान बुद्ध को मालूम था, सभी को बताया, मैं सुबह के 2 बजे के पहर पर मेरा श्वास बंद होने वाला है, मेरी क्रिया बंद होने वाली है। तब भगवान बुद्ध के पास में हजारों भक्त थे और ये बातें वो सुन रहे थे। भगवान बुद्ध ने आनंदा को कहा, आनंदा एक तकिया मुझे लगा दे। और भगवान बुद्ध ने तकिया लगाई और भगवान बुद्ध सो गए। अपना आखिरी श्वास, जैसा स्वामी विवेकानंद 39वें साल में अपना को रोक दिए श्वास को, उसी समान भगवान बुद्ध ने राइट पर हाथ रखते हुए श्वास को छोड़ने को बोला। एकांत कुटी में भगवान बुद्ध ने इस श्वास को छोड़ने वाली बात की। तब ऊपर में हजारों भंते आजू बाजू में बैठे थे और भगवान बुद्ध के उस मार्ग पर देख रहे थे। भगवान बुद्ध ने आनंदा को कहा, आनंदा इस जेतवन के भूमि पर अगर मैं जाऊं तो कल लोग तेरे को दोष देंगे, इसलिए सभी लोगों को बता कि भगवान बुद्ध ये जा रहे हैं, कि श्वास छोड़ रहे हैं। आनंदा बिलबिला के रोने लगा, बहुत रोने लगा। आनंदा रोते रोते भागने लगा। आनंदा उनका शिष्य था, उनका कजिन ब्रदर था। राहुल को भी बातें मालूम हुई, सभी को मालूम हुआ। वहाँ के लोग, चारों दिशाओं के लोग, राजा लोग भगवान बुद्ध को जाते हुए देखने के लिए आने लगे। भगवान बुद्ध ने कहा, अचानक एक ब्राह्मण आखिरी में भगवान बुद्ध की दीक्षा लेने आया और वो आनंदा को कहने लगा, आनंदा
मैं आखिरी चरण भगवान बुद्ध के दर्शन लेने आया हूं। आनंदा ने कहा, भगवान बुद्ध हमको छोड़ के जा रहे हैं, उनका दर्शन आप नहीं ले सकते, ये उनका अंतिम श्वास वो गिन रहे हैं, उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। वो हट्ट करने लगा, इसलिए भगवान बुद्ध ने जब सुना तो उसको बुलाया और भगवान बुद्ध ने उसको दीक्षा दिया। जो आदमी मरते हुए भी दीक्षा देता है, कितना पवित्र होगा वो दिल। उन्होंने कहा, आनंदा, तुझे और इसको मैं ऐसे ही दीक्षा दे रहा हूं, अन्यथा 6 महीने के गाढ़े अभ्यास के साथ में उसके उम्र के 40वें साल में मैं दीक्षा देता हूं। कड़ी शिष्य के साथ में भगवान बुद्ध शिष्यबद्ध थे, न्यायिक थे, जागरूक पुरुष थे। उन्होंने खुद को कभी भगवान नहीं कहा। हमारे हर धर्म में हर भगवान है, उन्होंने कहा मैं ही भगवान हूँ, मैं ही मोक्षदाता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं मोक्षदाता नहीं, मैं मार्गदाता हूँ। मेरी बातें, मेरी बुद्ध की वाणी आप लोग अगर घर में सुनोगे तो आप लोग ईमानदारी के साथ में जियोगे। भगवान बुद्ध का मार्ग सच्चाई का मार्ग है। दोस्तों, बहुत सारे लोग अज्ञानी होते हैं। हमारे भारत में योगा तो करो, लेकिन यहाँ की जाति भेद तो नष्ट करो। टीसी पर जात लिखते हो, धर्म लिखते हो। धर्म लेना कोई बंधन नहीं है, धर्म के राजकारण के साथ में जीते हो। आपकी सांस ही धर्म है। जाति जाति में झगड़े हैं, जाति जाति में झगड़े हैं। क्या नजर है आपकी, क्या नजर है आपकी? जाति में झगड़े हो। भगवान किसी एक जाति का नहीं होता है, भगवान की कोई जात नहीं होती है। इसलिए सूरज भगवान है, हमारे माँ पिताजी भगवान है। इस देश में, इस भारत में आपने जाति प्रकार किया है। भगवान बुद्ध के जमाने में ना जात थी ना पात थी, स्त्री और पुरुष इक्वल थे। तो भगवान बुद्ध कितने महान हैं। आपने स्त्रियों को गुलाम करके रखा, माता सीता को जमीन में जाना पड़ा। पार्वती को हमारा भगवान शंकर आराय करके दोनों बच्चे को नहाते हुए गणपति भगवान को पहरेदार करने लगा, चौकीदार बनाकर रख दी। इस तरह से मनुष्य ने मनुष्य को भगवान बनाया, मट्टी को भगवान बनाया, मूर्ति को भगवान बनाया, फोटो को भगवान बनाया, पानी को भगवान बनाया, आकाश को भगवान बनाया, सूरज को भगवान बनाया, चांद को भगवान बनाया, पेड़ को भगवान बनाया। किस किस को भगवान बनाते हो? झूठी बातें का प्रचार। पढ़े लिखे लोगों, पाप करते हो इसलिए डर लगता है। पापी नहीं तो डर क्यों? भ्रष्टाचार नहीं तो डर क्यों? डर किस बात की चीज है? डर किस बात की चिड़िया है? सच्चाई के साथ में जियो, कायदे के साथ में जियो, बाबा साहब का कायदा यूज करो, भगवान बुद्ध की वाणी से जियो, सम्राट अशोक के दूरदृष्टिकोण से जियो, तो जीना होती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, एक नजर देख। मेरा आज के दिन का सर, मेरा दिल्ली का अर्निंग छोड़ो मिलता है, तो मंडे टू फ्राइडे। एक नजर देखा तुझे। किसको देखा प्रभु? सच्चाई को देखा मैंने, सच्चाई को देखा, सच्चाई को देखा। एक नजर देखा तुझे,
जान लिया मैंने मुझे, एक नजर देखा तुझे, जान लिया मैंने मुझे, तेरी एक झलक में जान लिया